अस्सलामुअलैकुम। इन्फो लर्निंग प्लस में आज हम आपको एवरीडे साइंस की तैयारी करवाएंगे। याद रखें, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये एवरीडे साइंस से रिलेटेड इंतहाई अहम तरीन क्वेश्चन हैं जो बहुत दफ़ा आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो सके और मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हुआ जाऊँगा। अगर किसी जगह पर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे सामने जो पहला MCQs है वो है लॉन्ग साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड, यानी जो बईद नज़री है उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। कन्वेक्स लेंस के ज़रिए से बईद नज़री को दूर कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम। ओजोन की तह ये ज़मीन को किस से बचाती है? फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज़। ये जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट शुआएँ हैं ये उनसे ज़मीन को महफूज करती है। तो इसका जो गुड ऑप्शन है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक ऑन माउंटेन बिकॉज ऑफ। पहाड़ों के ऊपर पकाना बहुत मुश्किल होता है, इसकी वजह क्या है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन बी दुरुस्त है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंतहाई कम होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो कुकिंग करने में मुश्किलात पेश आती हैं। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है अपेंडिसाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ। ये अपेंडिक्स जिसको पेट में दर्द से आमतौर पे डॉक्टर हज़रात जाते हैं कि भाई अपेंडिक्स हो गया है, तो ये किस वजह के इन्फ्लेमेशन है, कैसे होती है? ये अपेंडिक्स की जो सोजिश है, अपेंडिक्स एक आंत की एक छोटी नाली है, उसमें सोजिश की वजह से ये बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स। एक पानी के मॉलिक्यूल में क्या चीज़ होती है? एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन सी दुरुस्त है। पानी के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं जबकि ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। अगला क्वेश्चन है इफ़ देयर इज़ नो सन द कलर ऑफ स्काई वुड बी। अगर हमारी इस सरज़मीन पर यह सूरज ना होता तो फिर आसमान का रंग कैसा होगा? तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो दुरुस्त है, ब्लैक। अगर आसमान के ऊपर सूरज ना होता तो उस वक़्त आसमान का रंग नीले की बजाय ब्लैक होता, काला होता। 1 ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि हड्डियों का फंक्शन इंसानी जिस्म में नहीं है? यानी कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हड्डियां परफॉर्म नहीं करती? तो इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है, सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। यानी हार्मोन्स की तैयारी ये हमारी हड्डियों का काम नहीं है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अगला क्वेश्चन है फिजियोथेरापी इज़ ए एक्यूरेट मेथड फॉर। फिजियोथेरापी एक क्यूरेटिव मेथड है, एक अच्छा इलाज का तरीक़ाकार है किसके लिए? इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। जो जॉइंट्स हरकत नहीं करते, इमोबाइल हो जाते हैं यानी हरकत लेस हो जाते हैं, तो उनके लिए फिजियोथेरापी एक बेहतरीन तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से उनका इलाज होता है। इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स ये दुरुस्त ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज DNA स्टैंड्स फॉर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में DNA का क्या मतलब होता है? DNA ये अब्रीवेशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का मुखफ़फ़ है DNA। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोलेस्ट्रोल इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। कोलेस्ट्रोल इन तमाम में मौजूद है माँ सिवाय किसके? एग वाइट में। यानी जो अंडा है, अंडे की सफ़ेदी में कोलेस्ट्रोल नहीं होता, बाकी दूध के अंदर भी है, फ़िश के अंदर भी, एग यॉक के अंदर भी होता है, लेकिन एग वाइट के अंदर कोलेस्ट्रोल नहीं होता। एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटरी डिजीज़। एक जो विरासती बीमारी है ये उसकी मिसाल है। इसमें विरासती बीमारियाँ, पोलियो ये विरासती बीमारी नहीं है, हैज़ा कैलरा जिसको कहते हैं, टाइफाइड ये भी विरासती बीमारी नहीं है। हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो विरासती तौर पे एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकिल होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट वेस्टर्न साइंटिस्ट सजेस्ट दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वाज। कौन सा वो पहला मगरबी साइंसदान है जिसने ये तजवीज़ किया था कि ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है? उस साइंसदान का नाम था कोपरनिकस। उस साइंसदान का नाम था कोपरनिकस। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। द गैस कॉमनली यूज्ड इन बैलून। जो हमारे बैलून्स में, गुब्बारों में अमूमन गैस इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी गैस है? हीलियम गैस हमारे गुब्बारों में जो वेदर को अपडेट करने के लिए या वेदर कंडीशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये
हीलियम गैस होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एलिमेंट विच इज़ मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, हमारी ज़मीन के क्रस्ट के अंदर जो कशर अर्ज़ है उसमें बहुत सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा एलिमेंट कशर अर्ज़ में ऑक्सीजन मौजूद है। बाकी परसेंटेज आपके सामने लिखी हुई है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एन अदर ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड बिसाइड्स द हार्ट इन ह्यूमन बॉडी, एक दूसरा ऑर्गन जो दिल के अलावा है वो खून को फिल्टर करता है इंसानी जिस्म में, उस ऑर्गन का नाम क्या है? उस ऑर्गन का नाम है किडनी। यानी एक दिल है, दिल के अलावा जो दूसरा ऑर्गन है वो जो ब्लड को फिल्टर करता है इंसानी जिस्म में, उसका नाम है किडनी यानी गुर्दे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सिस्टम इंटरनेशनल यानी SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर SI सिस्टम के अंदर उसका केल्विन होता है। याद रखें, सेंटीग्रेड भी नहीं होगा, फ़ारेनहाइट भी नहीं होगा। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी ये किस चीज़ के मुताले का नाम है? ऑन्कोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ कैंसर को कहा जाता है, क्योंकि कैंसर के अंदर ट्यूमर्स आते हैं, रसोलियाँ होती हैं, तो ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, यानी रसोलियों के मुताले को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। जबकि फॉसिल्स के मुताले को पैलियोंटोलॉजी, बोन्स के मुताले को ऑस्टियोलॉजी और एनिमल बिहेवियर के मुताले को इथोलॉजी कहा जाता है। ये भी इसके मुताल्लिक़ क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, ड्यूट्रियम ऑक्साइड इज़ केमिकल नेम ऑफ, ड्यूट्रियम ऑक्साइड किसका केमिकल नेम है? हैवी वाटर का केमिकल नेम ड्यूट्रियम ऑक्साइड है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए प्लेस वेयर लेदर स्टैंड इज़ कॉल्ड, वो जगह जहाँ पर चमड़े को बाकायदा रंगा जाता है, उसकी सफाई की जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को टेंडरी कहते हैं, टेंडरी। ठीक है, ऑप्शन ए दुरुस्त है। अगला सवाल है हमारे पास, विच गैस इज़ यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग लाइट्स, जो एडवर्टाइजिंग लाइट्स होती हैं यानी वो लाइट्स जो इश्तिहार के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, उनके अंदर कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? उनमें नियोन गैस इस्तेमाल की जाती है। एडवर्टाइजिंग लाइट्स के अंदर नियोन गैस भरी हुई होती है, नियोन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू, यानी 1 मेट्रिक टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1 मेट्रिक टन के अंदर 1000 किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम 1 टन के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें तवानाई फराहम नहीं करती? याद रखें, पानी हमें हाइड्रेट करता है, हमें तवानाई फराहम नहीं करता। तो पानी एक ऐसा ऑप्शन है, वाटर, ये हमें तवानाई फराहम नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट से भी हमें तवानाई मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, चर्बी यानी फैट्स से भी हमें तवानाई मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक ए कंप्यूटर, इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर की तरह काम करता है? ब्रेन, दिमाग ऐसा है जो कंप्यूटर की तरह काम करता है, ना कि हार्ट, ना लंग्स, ना आइज़, सिर्फ दिमाग ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बतौर कंप्यूटर के काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ नोन एज, मादे की जो चौथी हालत है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्लाज्मा कहते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म का सबसे बड़े ग्लैंड का नाम क्या है? लिवर। लिवर एक ग्लैंड है और लिवर यानी जिसको जिगर कहते हैं, जिगर इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड है। उसके बाद अगला सवाल है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज़, इंसानी जिस्म में सबसे ताकतवर मसल कौन सा है? सबसे ताकतवर मसल इंसानी जिस्म में होता है जॉ, जबड़े का जो मसल्स है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, यानी हाथ, इसी तरह गर्दन और रानू के मसल से भी ज़्यादा ताकतवर होता है जबड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दी वेल इज़, यानी वेल एक मछली है एक तरह की, तो वो क्या है? हम उसको अमूमी तौर पे मछली कंसीडर कर लेते हैं, सी मॉन्स्टर मान लेते हैं, बीस्ट। वेल ये पानी के अंदर पाई जाती हैं लेकिन मछली नहीं है, मैमल्स के खाते में आती है। इसको डॉल्फिन भी कहा जाता है, डॉल्फिन इसी वेल का ही नाम है। आगे है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड इनटू लंग्स इज अप्रॉक्सीमेटली, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे फेफड़ों में इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो वो जाती है, उसकी परसेंटेज क्या है? 0.04% होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, खून के जो खुलिए हैं ये कहाँ पैदा होते हैं? बोन मैरो, यानी जो इंसान की हड्डियों का गोदा होता है उनके अंदर खून के खुलिए पैदा होते हैं। ना तो ये लिवर में पैदा होते हैं, ना हार्ट में पैदा होते हैं, ना स्प्लीन में पैदा होते हैं। ये ब्लड सेल्स हमेशा बोन मैरो यानी हड्डियों के गोदे में पैदा होते हैं। और आज का हमारे टॉपिक का जो आखिरी क्वेश्चन है वो आप नोट कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस सिलसिले को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। ए हेल्दी ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, एक सेहतमंद इंसानी
दिमाग के अंदर कितने सेल्स होते हैं? एक सेहतमंद इंसानी दिमाग के अंदर बिलियंस सेल होते हैं, ना 100 होते हैं, ना 1000 होते हैं, ना मिलियन होते हैं, बिलियंस सेल होते हैं। यानी तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स वो इंसानी दिमाग में मौजूद होते हैं, जो कि सेहतमंद दिमाग होता है। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।